चलिए, आज का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे वो आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा हैं, रेलिगेयर सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च। इसके अलावा यतिन मोहता मौजूद हैं, वीरेंद्र मौजूद हैं और दीपाली मौजूद हैं, अलग अलग मामलों पर बातचीत करने के लिए। शुरुआत करते हैं वीरेंद्र के साथ, उनसे समझते हैं कि कैसे उन्होंने आंकड़ों को आज रीड किया और उसके बाद हम राय लेंगे आज के जानकार अजीत मिश्रा से भी। वीरेंद्र, पहले तो आप बताइए किस तरह से आपने नंबर्स को देखा और आज के इस मूवमेंट के बाद या फिर लगातार 6 दिन के मूवमेंट के बाद अब वीकली एक्सपायरी भी करीबी है, क्या किया जाए बाजार में? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन है और अगर मैं निफ्टी के बात करूं परिप्रेक्ष्य में तो बहुत स्ट्रांग बेस अब करीब 11,250 पे नजर आ रहा है। 250 पे क्यों? क्योंकि आज 200, 250 और 300 की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई और इस जोन में जो आउटस्टैंडिंग ओआईज हैं पुट्स के, वो 50 लाख पहुंच चुके हैं। तो ये 60 लाख इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्ट्रांग बेस होगा 11,250, 280। ऊपर की तरफ एक हल्का सा रेजिस्टेंस आता है 11,400, क्योंकि आज 11,400 की कॉल में ही राइटिंग हुई और 11,400 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वही करीब 31 लाख का है। तो हल्का सा रेजिस्टेंस 11,500 से पहले अगर कहीं पर है तो वो है 11,400, 11,420। निफ्टी बैंक में एक अच्छी चीज ये हुई कि क्लोजिंग के वक्त बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था। एचडीएफसी बैंक 2 डिमा के आसपास क्लोज हुआ, उसने पुट राइटर्स को एक कन्विक्शन दिया। आज 21,700, 800, 21,900 और 22,000 और इवन 22,100, 22,200 पे काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई, जो कि इंडिकेट करता है कि 22,000 का जो ब्रेकआउट आया है उसके बाद 22,100 एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और कल 22,300 निकालने के बाद जो पहला टफ रेजिस्टेंस नजर आता है वो है 22,550 और 22,600, क्योंकि इस रेंज में करीब कॉल्स में आउटस्टैंडिंग हुआ करीब 11 लाख का है। तो 22,400, 22,500 ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जहां पर एक ओआई जो है थोड़ा हायर साइड पर है निफ्टी बैंक को लेकर। बातचीत करते हैं हमारे आज के जानकार से, अजीत से। अजीत, आपका व्यू क्या है निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर? आपकी कल हुई कॉल तो जोरदार परफॉर्म कर रही है आज मेटल स्पेस से, जेएसडब्ल्यू स्टील, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बाजार को लेकर आपका रुख क्या कहता है? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। शुक्रिया सुमित। तो सुमित, देखिए, बाजार का रुख तेजी का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये जरूर है कि इंडेक्स को लेकर कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे थोड़ा सा असमंजस जरूर बना हुआ है। 11,350 के अराउंड पे हम देख रहे हैं निफ्टी को। उतना डिसाइसिवनेस नहीं दिख रहा है सुमित कि तेजी में खुलना, उसके बाद रेंज में रहना। पिछले करीब 3 सेशन को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही एक ट्रेंड नजर आ रहा है। बट पॉजिटिव क्या हुआ है सुमित? तो पॉजिटिव बैंकिंग का जिस तरीके से रुझान पिछले 2 सेशन में हमने देखा है वो काफी पॉजिटिव रहा है। तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है कि एक्सपायरी से पहले हम एक डिसाइसिव मूव देखें इंडेक्स में आने वाले दिनों में। और जो कि मैंने कल भी रिकमेंड किया था कि 11,300 की कॉल को आप, जो 13 अगस्त की एक्सपायरी है, उसको ही कंटिन्यू करें। तो जैसे कि कल वो 70 रुपए के अराउंड था, जो 88 के अराउंड पे क्लोज हुई है, तो उसको आप कंटिन्यू करें। उसको स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें 50 पे, 170 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको वेट करें। सिमिलरली देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि बैंकिंग में एक तेजी की उम्मीद बन रही है। 22,300 मेरे हिसाब से स्पॉट पे काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। और जिस तरीके एचडीएफसी और एक्सेस में आज बाइंग इंटरेस्ट दिखा है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि पॉसिबिलिटी है कि इसकी ब्रेकआउट हो। तो ये देखते हुए यहाँ पे भी मेरी राय यही होगी कि इन द मनी की जो कॉल है 22,000 की 13 अगस्त की, उसको ही कंटिन्यू करें। 400 के अराउंड पे वो ट्रेड कर रही है, 250 के स्टॉप लॉस के साथ 700 तक के टारगेट्स के लिए। तो दोनों में ही जो बायस है वो पॉजिटिव साइड पर है, चाहे फ्रंटलाइन निफ्टी को लेकर हो या फिर निफ्टी बैंक को लेकर हो। हालांकि जो खरीदारी की राय निफ्टी बैंक में है वो ऑप्शंस के जरिए है। 700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप 22,000 की जो कॉल है निफ्टी की वो खरीद सकते हैं। 400 रुपए के स्तरों पर भी कामकाज कर रही है और 250 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अजीत, पहले आप अपनी कॉल्स ही बता दें, क्योंकि कल आपने जेएसडब्ल्यू स्टील की बात की थी, एक जोरदार तेजी वहां पर देखने को मिली। आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में से एक नाम है उसका। अब आप क्या उसी के साथ जाएंगे या फिर कुछ नई कॉल रखेंगे कल आज के लिए? सुमित, देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक बायस ज़्यादा हो रहा है इंडेक्स में, हम देख रहे हैं, चाहे वो सेक्टर रोटेशन के थ्रू हो, चाहे वो ब्रॉडर मार्केट आज थोड़ा संभला हुआ जरूर था, बट ओवरऑल वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है। वहीं पे एक निकल के आता है काउंटर ऑटो एंसिलरी स्पेस में से मदरसन सुमी। पोस्ट रिजल्ट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहा, बट जो क्लोजिंग आते आते काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है इसने। और इंडिकेशन है कि अब जो प्रीवियस पिवट के हाई करीब 120 तक के, वहां तक के लेवल से आने वाले दिनों में टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 102 के स्टॉप लॉस के साथ 120 तक के टारगेट्स के लिए मदरसन सुमी को आप लॉन्ग करें।
और दूसरा क्योंकि हम बैंकिंग पे बेट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 22,300 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। बट वहीं पे अभी भी देखिए जिस तरीके से पास्ट में भी हुआ है कि बैंकिंग की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए SBI, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी है सुमित, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो बैंकिंग को अगर प्ले करना है और इस मोमेंटम को अगर देखना है कि आने वाले दिन में क्या होता है, SBI काफ़ी सेफ प्ले है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करिए। 191 का स्टॉप लॉस रहेगा 204 तक के टारगेट्स के लिए। तो SBI एक नाम है, 195 रुपए का स्तर है, 204 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 191 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम मदरसन सुमी का। आज नंबर्स के बाद मैनेजमेंट से हमारी बातचीत भी हुई, उनका भी ये कहना है कि पहली छमाही में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन शायद दूसरी छमाही में नंबर्स ठीक होंगे और जैसे जैसे तिमाही बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे नंबर्स के अंदर एक रिवाइवल के साइन भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं और केपेक्स को लेकर भी उन्होंने कोई रणनीति में फेरबदल नहीं किया है। 120 रुपए के टारगेट्स के लिए आप मदरसन में खरीदारी करें, 102 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, JSW स्टील को लेकर जो आपने कल राय दी थी, अब क्या करें? अगर किसी के पास पोजीशन है और जो प्रॉफिट में है, क्या वो बुक कर लें या फिर अभी भी रिटेन करें अपने प्रॉफिट्स को? देखिए मोमेंटम सुमित अभी बरकरार है मेटल स्पेस में और JSW स्टील अभी लीड कर रहा है। जिस तरीके से दूसरे काउंटर में थोड़ा बहुत प्रॉफिटिंग देखने को मिली है आज के सेशन में, JSW आज भी अपने डे हाई के पास ही बंद हुआ है। तो मोमेंटम मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा करीब 265 270, जो कि अगर टॉप से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वीकली चार्ट्स पे तो वो एक लेवल आते हैं। तो जब तक 265 नहीं आता तब तक मेरे हिसाब से इस पोजीशन को आपको होल्ड करना चाहिए। बट क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी काफी अच्छे हो रहे हैं, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर रहे हैं 245 पे और 265 तक के टारगेट्स के लिए इसको वेट करें। चलो, तो अभी भी आप खरीदारी या फिर तेजी जो है वो देख सकते हैं JSW स्टील में और करीब करीब 265 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। मेटल्स की बात हुई है तो दो बातें आपको बता दें। पहला तो जो प्रीशियस मेटल है जैसे कि चांदी, जिसमें आज लोअर सर्किट लग गया है, अभी बातचीत करते के दौरान ही इसमें लोअर सर्किट लगा। और दूसरा, मेटल शेयरों में आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, वजह भी है उसकी। क्या वजह है वो आपको दीपाली समझाएंगी, हमारे साथ मौजूद भी हैं। दीपाली, आज मेटल में जोरदार तेजी रही, क्या हुआ है मेटल के अंदर आज? मेटल स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी है आज ही, और इनफैक्ट मेटल शेयर्स में अच्छी तेजी हमने देखी आज ही नहीं, इस पूरे महीने की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रही है। अगस्त की शुरुआत से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मेटल इंडेक्स ने 11.5% तक रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और एक महीने में 15% तक के रिटर्न्स आए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो JSPL, सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को हिंदुस्तान जिंक की ओर से 10% से लेकर 20% तक के रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं। दरअसल कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस तेजी को सपोर्ट किया है। पहली चीज तो ये कि जो वेरियस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस में हमने अगस्त में भी इजाफा देखा है, जुलाई में भी प्राइसेस बढ़े थे, फिर चाहे वो HRC प्रोडक्ट्स हो या फिर लॉन्ग प्राइसेस ही क्यों ना हो, वहां पर हमने इजाफा होते हुए देखा है। इनफैक्ट जो डिमांड है उसमें इंक्रीज हुआ है, जो एंड यूजर्स हैं वो रीस्टॉकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने डिमांड में एक सर्ज आते हुए देखा है। क्रेडिट स्विस, सिटी की हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं जिनका व्यू ये है कि Q2 के अर्निंग्स मेटल कंपनीज के काफी बेटर रह सकते हैं। जो एवरेज रियलाइजेशंस हैं अलग अलग स्टील प्रोडक्ट्स के वो इंप्रूव हो सकते हैं, साथ ही साथ लोअर कोकिंग कोल प्राइसेस का भी बेनिफिट इनको मिल रहा है। तो ओवरऑल Q2 अर्निंग्स को लेकर आउटलुक बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से हमने लगातार खरीदारी इस स्पेस में आते हुए देखी है। तो मेटल स्पेस में खरीदारी है, JSW स्टील की हमने बात की भी है और अजीत का यह मानना है कि यहां पर तेजी देखने को मिल भी सकती है। अजीत, टाटा स्टील पे भी अपना व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए? आज एक अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिली और अदर रिसेंटली एक अच्छा स्टार परफॉर्मर भी रहा है, क्या करना चाहिए टाटा स्टील में? देखिए जैसे कि मेटल में पार्टिसिपेशन काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है टाटा स्टील का भी पूरे इस रैली में, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अब प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, कंसिडरिंग कि एक तो इसका वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है करीब करीब 420 के अराउंड पे, और दूसरा जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट्स पे वो भी कहीं ना कहीं करंट लेवल्स के अराउंड पे ही आ रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है बेटर कि एक बार बुक करें और वेट करें एक डिप का करीब 410 से 405 के बीच की लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे री एंटर करें। ओके, अब बैंकिंग की बात करते हैं अजीत। एक नाम है ICICI बैंक, न्यूज फ्लो भी है और न्यूज फ्लो के बाद रिएक्शन भी अच्छा देखने को मिला, अच्छी तेजी आज के सत्र में रही। और दूसरा नाम है बंधन बैंक का, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी आई है और एक लंबे अंतराल के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है, क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? तो जिस तरीके से लास्ट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आई, मुझे लगता है कि इसमें मूव जो आएगा वो ग्रेजुअल रहेगा और क्योंकि QIP का जो भी बज़ है उसके वजह से भी ये अट्रैक्शंस में रहेगा, बट मुझे लगता है कि ये मूव्स में कंपैरेटिवली ग्रेजुअल रहेगा।
तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए, बट साथ ही साथ आप 257 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, बिकॉज उसके नीचे अगर जाएगा तो मोमेंटम लॉस कर सकता है। और ऊपर पे करीब 385 से लेकर 385 से लेकर 390 तक के लेवल्स दिख रहे हैं, जो कि 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास हैं। बंधन बैंक में सुमित एक रिकवरी का बेसिकली पॉसिबिलिटी बन रही है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आया था करीब 380 के लेवल से, और अब लोअर लेवल से पिछले करीब 7-8 दिन से अगर आप देखेंगे तो प्राइस वाइज कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है। वॉल्यूम्स आज के जो पिछले 3-4 दिन की भी इनफैक्ट अगर बात करेंगे इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट है यहाँ लोअर लेवल्स पे, तो पॉसिबिलिटी है कि एक रिबाउंड देखने को मिलेगा बंधन बैंक में आने वाले दिनों में। तो 315 से लेकर 320 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशंस ही देखें और 293 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक नजर आप फार्मास्यूटिकल स्पेस पे डालिए। लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, ये सब वो नाम रहे जो कि एक स्टार तेजी में रहे, कल की जोरदार तेजी में रहे, और उसके आज इनमें हैवी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। कंटिन्यू करेगी प्रॉफिट टेकिंग या फिर यहां से कुछ पोजीशन ली जा सकती है किसी एक फार्मास्यूटिकल स्पेस में? देखिए सुमित, आउट परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जस्ट नॉर्मल पॉज जैसे कि इन बिटवीन हो रहे हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी सेक्टर रोटेशन काफ़ी देख रहे हैं हम, तो उस हिसाब से डेफिनेटली हो सकते हैं थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है मुझे लगता है कि वो इंटैक्ट रहेगा। और वहाँ पे जिस तरीके से डिवेज, डॉक्टर रेड्डीज, इन सारे नाम में काफ़ी हद तक रैली ऑलरेडी आ चुकी है। मुझे लगता है लुपिन और सन फार्मा काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं मुझे करंट लेवल्स पे भी, तो अगर मुझे किसी एक काउंटर पे अगर बेट करना है करंट लेवल्स पे तो मैं सन फार्मा पे बेट करूंगा। करीब 541 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है, 524-25 के अराउंड पे आप स्टॉप लॉस। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। मेंटेन करें, करीब 570-75 तक के लेवल्स के लिए सन फार्मा को आप लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे करंट लेवल पे देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल स्पेस में कोई शेयर चाहिए तो वो सन फार्मा हो सकता है, जिस पे आप नजर रखें। एक राय अजीत आपकी एलएनटी पर भी चाहेंगे। पिछले 2-3 दिन से इसमें एक अच्छा मूव है और वो मूव मेंटेन भी कर रहा है, सस्टेन भी हो रहा है। एलएनटी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि रिसेंट बाइंग तेज थी, उसके बाद अब प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आएगा या फिर अभी भी जो मोमेंटम है वो शायद कंटिन्यू करेगा? आज शुरुआती तेजी, उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर आई है, ये तेजी का मोमेंटम रहेगा इसमें? देखिए सुमित, 2 महीने की कंसोलिडेशन का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास वो आ चुका है। रीजन रही वो डिफेंस को लेकर जो इंपोर्ट के बैंक को, जिसकी वजह से ओवरऑल सारे डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट दिखा। एलएनटी में काफी एक्सेप्शनल बाइंग थी, वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स थे, और अब जिस तरीके से ये अपने 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आज के दिन में मेरे हिसाब से एक नॉर्मल पॉज और प्रॉफिट टेकिंग है, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कल के सेशन में भी हमने बात की थी जब शैल जी से, तब भी यही रिकमेंडेशन थी कि आप इसको डेफिनेटली होल्ड करें। 1010 से लेकर 1020 तक के शॉर्ट टर्म में मुझे लेवल्स नजर आ रहे हैं, और 940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो 940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, लेकिन जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट रहेगा और आगे भी शायद तेजी ही का रुख ही देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं यतिन से। यतिन आपको स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख भी रहे होंगे, और यतिन ही हैं वो जिन्होंने कल आईसीआईसीआई खबर सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर बताई थी, और वो खबर कंफर्म हुई और आपने आज मोमेंटम भी उसके अंदर देखा। यतिन बताइए, आज आपके पिटारे में क्या है? नमस्कार सुमित, अगर आप बात करें डीलिंग रूम्स की, तो 3 जो आइडियाज डीलिंग रूम्स के अंदर आज डीलिंग रूम्स के जो दिग्गज डीलर्स हैं वो बता रहे हैं। उनमें से सबसे पहले HPCL है, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्ग पोजीशंस बनी है, खास करके अगस्त सीरीज में, जहां 18 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है, फ्रेश लॉन्ग्स दिखे हैं। HPCL में खरीदारी करके चलें, ऐसा उनका मानना है। और हमने इन जनरल देखा है कि जिस हिसाब से मार्केटिंग कंपनीज में ओवरऑल बेसिस पे मुनाफा वसूली हुई और वो लेवल से अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली है, तो HPCL में बाय करके चलें। इसके अलावा इंडसइंड बैंक पे भी एक बाय रिकमेंडेशन आ रहा है डीलिंग रूम्स का, जहां उनको लगता है कि 4 से 5% का ट्रेडिंग मोमेंटम यहाँ हमको देखने को मिल सकता है हफ्ते भर में। इनफैक्ट आज के सत्र में इंडसइंड बैंक में हमने देखा है कि स्टॉक ने अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, तो ट्रेडिंग मोमेंटम बरकरार है। इनफैक्ट बैंकिंग भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हमको दिखा रही थी एज अ सेक्टर। और आखिर में मिड कैप में
अगर आप कहें तो एनसीसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, आपने एलएनटी पे चेक लिया, एनसीसी भी वही सेगमेंट में है जहां हमको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 34 से 35 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 10 से 15% की अपसाइड करंट लेवल से हमको देखने को मिल सकती है। और इन जनरल हमने देखा है कि लॉकडाउन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ऑर्डर्स में रुकावट आई थी, जिस हिसाब से लेबर पलायन कर गया था, वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो एनसीसी जैसी कंपनीज में खरीदारी करके चलें, ऐसा डीवी रूम्स को लगता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो दो नाम है, एक है एचपीसीएल और दूसरा है इंडसइंड बैंक, और तीसरा मिड कैप स्पेस से एनसीसी, जिस पर आप नजर रखें। तीनों ही खरीदारी की साइड पे इन पे जो बायस है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन पे आगे हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और अजीत से इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने बातचीत की थी एचपीसीएल और इंडसइंड बैंक को लेकर। यतिन ने कहा कि यहाँ पे ब्रोकर्स तेजी का बायस मान रहे हैं। राय भी जान लेते हैं अजीत की। अजीत, एचपीसीएल और इंडसइंड बैंक चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है? अगर खरीदारी करें तो कहां टारगेट रखें, कहां स्टॉप लॉस रखें? देखिए सुमित, बायस दोनों ही स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर है। अगर आप मोमेंटम की बात करेंगे तो एचपीसीएल में भी मोमेंटम नहीं है, बीपीसीएल में आपको काफी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखेगा। बट एचपीसीएल में एक जो चीज पॉजिटिव क्या है कि सपोर्ट्स बहुत नजदीक हैं, तो ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस रखने की जरूरत नहीं है आपको। 212 का स्टॉप लॉस रख के आप करंट लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं। 215 के अराउंड शायद ये ट्रेड कर रहा है, और 222 तक के टारगेट्स के लिए आप एचपीसीएल को लॉन्ग कर रखें। इंडसइंड बैंक में आए तो देखिए एक काफी रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर 2 महीने की बात करें तो एक रेंज, एक दायरा इसने बना रखा है, उसी दायरे में ट्रेड कर रहा है, और अभी ये मिडिल ऑफ द रेंज है। तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि अपर रेंज जो इसकी करीब 560-65 के अराउंड पे है, उसको रीटेस्ट करे। शॉर्ट टर्म की एवरेजेस का सपोर्ट है करीब 505 पे, तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 505 के स्टॉप लॉस के साथ 565 तक के टारगेट्स के लिए इंडसइंड बैंक को भी आप लॉन्ग साइड पे ही देखें। तो इंडसइंड बैंक भी तेजी के लिए और एचपीसीएल भी तेजी के लिए आपको सुझाया गया, और आपके सामने इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी चल रहे हैं जहां पर आप पोजीशंस ले सकते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस से 2 शेयरों की बात करेंगे। एक है एचयूएल, जहां पर आज एक मोमेंटम आया, स्पेशली सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत बज क्रिएट हुआ, लेकिन बाद में फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएमसीजी इंडेक्स में हालांकि ऊपरी स्तर थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर रही, लेकिन फिर भी एचयूएल आज पार्टिसिपेट कर रहा था। और इसके अलावा आईटीसी एक समय पे करीब 6% तक ऊपर गया, लेकिन बाद में 2-3% ऊपर बंद हुआ। क्या किया जाए इन दोनों में? सुमित, देखिए आईटीसी की अगर बात करें तो पिछले करीब 1.5 महीने की जो रेंज थी करीब 192 से लेकर 202 की, आज का ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ। एवरेज वॉल्यूम करीब 2.5 करोड़ शेयर का उसमें 10 दिन का अगर आप बात करें तो होता है, जो कि करीब 5.5 करोड़ शेयर का आज वॉल्यूम के साथ इसने ट्रेड किया। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है हाई लेवल्स पे, बट पॉसिबिलिटी है कि 210-220 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिले। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन रखना चाहिए 198 के स्टॉप लॉस के साथ। और हिंदी यूनिलीवर में जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हायर लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर थी। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन बायस ही है, इसमें एक पॉज है, और ये हो सकता है कि 1-2 दिन और एक्सटेंड कर जाए। बट क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड कर चुका है और सपोर्ट्स काफी नजदीक है, तो करीब 2180 के अराउंड के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी देख सकते हैं 2300-2310 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, बैंकिंग स्पेस में फ्रंट लाइन में तो एक अच्छा मूव था, लेकिन आज मिड कैप भी तेज था। चाहे आप आईडीएफसी फर्स्ट देख लें, यूनियन बैंक देख लें, इस तरह के बैंक्स के अंदर ये यस बैंक देख लें, उसमें तो हालांकि मोमेंटम लगातार बना हुआ है। तो इस तरह के बैंक्स में भी आज काफी मूव था। कोई मिड कैप बैंक आपको समझ में आ रहा है जहां पे पार्टिसिपेशन में मतलब इस तेजी का हिस्सा बन सकते हैं, मोमेंटम को खेल सकते हैं? देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो सुमित आपने सुझाया, मेरे हिसाब से वो बेस्ट नाम है, बिकॉज जिस तरीके से एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है आज के सेशन में और वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट डबल, तो ये एक इंडिकेशन है कि जो शॉर्ट टर्म का इमीडिएट हर्डल जो इसका है 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब 31 के अराउंड पे, आने वाले दिनों में इसको टेक ऑफ करते ही ये करीब 34 से 35 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको बेट करना है इस स्पेस में तो इसको आप चूज करें करीब 29 के स्टॉप लॉस के साथ। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को करीब 34 तक के लेवल्स के लिए पोजिशनली देख सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट, अगर आप मिड कैप बैंकिंग स्पेस में जाना चाहते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट एक नाम है जिसको आप देख सकते हैं। वैसे भी आज डे हाई के आसपास बंद हुआ, थोड़ा सा मोमेंटम शायद आगे भी इसमें आता हुआ दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पे सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए
और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।